तो भाई कमबैक हो चुका है भाई हांसी फ्लिक की बार्सिलोना ने। और द 98 टाइम इन द लास्ट 1 ईयर 2 गोल खाए, 3 गोल मारे और भाई मैच जीत के जा चुकी है। एट दिस पॉइंट भाई आर यू सरप्राइज? तुमको भाई सरप्राइज लग रहा है कि भाई ये कैसे हो गया भाई, 2 गोल खा के 3 मार दिए? नहीं यार, एज अ बारसा फैन ना, जब ऑपोजिशन 2 गोल मारती है ना, मैं अंदर ही अंदर खुश हो जाता हूँ कि भाई अब तो जीत गए, अब तो पक्का जीत जाएंगे, अब तो भाई श्योरिटी मिल चुकी है मेरे को। मैं बिना किसी दिक्कत के जैसी ही ऑपोजिशन दूसरा गोल मारती मैं सोने चले जाता हूँ कि यार दिक्कत ही नहीं हुई, अब तो भाई बढ़िया जीत गए। क्योंकि जैसे फरहान तौर ने इक्वलाइजर मारा, मैं बैठा हूँ वहाँ पे लाइक आई एम सिक्योर कि मेरे को पता था यही होता है, कोई नई बात है नहीं इसमें, 1000 बार कर चुके हैं हम ये चीज़। तो भाई कोई हाइप ही नहीं बची रही। तुम्हारी गलती है, तुमने दूसरा गोल क्यों मारा? तुम नहीं मारते तो शायद से चांद होता, समझ रहे हो? तो जैसे ही दूसरा गोल पड़ता है भाई, न्यूरोलॉजिकली ये टीम जाग जाती है कि भाई अब भाई जीतना है, अब तो भाई अरे एक ट्रॉमेटाइजिंग इवेंट ट्रिगर हो जाता है इनके माइंड में। वो ट्रॉमेटाइजिंग इवेंट भाई ब्रिंग्स आउट द बेस्ट इन देम। मेरे हिसाब से भाई दिस इज समथिंग डीप साइकोलॉजिकल शिट। एंड ऑफ कोर्स भाई दिस गेम वाज आल्सो द फर्स्ट एवर स्टार्ट फॉर मार्कस रैशफोर्ड इन द स्टार्टिंग 11 बार्सिलोना के लिए। भाई मार्कस रैशफोर्ड ठीक था यार, अब लोग बोल रहे थे भाई उसके बारे में कि भाग नहीं पा रहा, एक्सेलरेशन जा चुकी है इसकी, बट मेरे हिसाब से भाई शुरुआत तो उसने बढ़िया की थी। नेट में हो रहे थे, एक आध बंदे काटे उसने, बॉक्स में घुसा वो, बट इवेंचुअली टीम इतनी टट्टी खेल रही थी कि यार वो भी क्या ही करता था, मतलब वो इवेंचुअली फेड आउट हो गया। हाफ टाइम में उसको हुक कर दिया भाई हांसी फ्लिक, क्योंकि यार ही इज़ द ईजीएस्ट सैक्रिफाइस। हमको चेंजेस चाहिए थे हाफ टाइम में, नया बंदा आया मार्कस रैशफोर्ड, ईजीएस्ट सैक्रिफाइस है, कर दो इसको, अगली बार दे देंगे चांस, समझ रहे हो? भाई इसी के साथ एक और नई सरप्राइज स्टार्टिंग में आई थी भाई, कसाडो ने स्टार्ट किया, सरप्राइज था। फ्रेंकी भाई सेकंड किड होने वाला उसका, तो वो नहीं कर पाया ट्रेनिंग, तो गावी को स्टार्ट करना चाहिए था मेरे हिसाब से, बट भाई कसाडो ने स्टार्ट कर लिया भाई हांसी फ्लिक के हिसाब से। तो भाई मेरे हिसाब से भाई कसाडो ठीक था, ओके था भाई, ऐसा कुछ मतलब उसने ग्राउंड ब्रेकिंग नहीं किया, ऐसा कुछ ख़राब भी नहीं किया उसने। शायद से सेकेंड गोल में तुम ब्लेम कर सकते हो उसको कि भाई ये फर्स्ट गोल में, शायद सेकेंड गोल में नहीं, फर्स्ट गोल में शायद से तुम ब्लेम कर सकते हो कि यार उसने एरिक ने ढंग से डिफेंडिंग नहीं की, बट ऑल इन ऑल वो ठीक ही था। बट आई ऑल्सो बिलीव भाई गावी ने ऐसा क्या कर दिया भाई, मतलब अच्छा प्री सीजन खेला गावी को जब भी चांस मिलता है उस पोजीशन में वो अच्छा करता है। खिला दो उसको, मतलब भाई खेलने दो यार उसको भी मौके दे दो, उसको भी भाई खिला लो भाई। कब पेड्री के साथ अच्छा खेलता है यार, सेकंड हाफ में तुमने अगर लाना ही था उसको इतने डेस्परेटली तो स्टार्ट ही करा दे, समझ रहे हो? मेरे को लगता है कि फ्लिक प्रॉबेबली मैसेज सेंड करा था बोर्ड को कि भाई कसाडो को मत बेचो। मैं भी नहीं चाहता कसाडो जाए, मैं भी चाहता हूँ कसाडो रहे, स्क्वाड डेप्थ बढ़िया, स्क्वाड डेप्थ, ला माफिया प्लेयर। एंड भाई मेरे हिसाब से ही नेवर ब्रेक इनटू द फर्स्ट 11। मेरे हिसाब से भाई द फर्स्ट 11 डबल पिवट रहेगी भाई, फ्रेंकी एंड पेद्री। द क्लोजेस्ट टू ब्रेक इन विल बी गावी ऑफ कोर्स, एंड भाई कसाडो विल नेवर ब्रेक इन इनटू द स्टार्टिंग 11 अनलेस देयर आर इंजरीज, राइट? बट स्टिल आई डोंट वांट कसाडो टू लीव, क्योंकि यार स्क्वाड डेप्थ, समझ लो 80-90 गेम खेलते हैं एक सीजन में प्लेयर्स, इंजरीज होती हैं, पिछले सीजन में हुई थी, इस सीजन में होंगी इनएविटेबल चीज़ें हैं, समझ रहे हो? तुम नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि भाई गावी पेद्री सब लोग 90 गेम खेल लेंगे आराम से। इंजरीज होंगी तो भाई कसाडो इज द टाइप ऑफ प्लेयर जो आके भाई काम कर देगा, समझ रहे हो? ही कैन डू द जॉब। भाई मिडफील्ड की अगर बात होगी भाई, अगर मिडफील्ड की बात हो रही है तो हाउ कैन वी फॉरगेट एल मेहर ऑफ मिडफील्डर्स भाई, द बेस्ट मिडफील्डर ऑन प्लैनेट अर्थ भाई, पेद्री गोंजालेस। क्योंकि भाई पेद्री जब टीम पूरी मरी पड़ी थी भाई, नए हाफ से आए थे, it takes a team on his back, scores a banger of a goal और भाई brings the team back into the game। and भाई पेद्री जो है ना, उसके बारे में क्या ही बोलूँ मैं, the more you say the less it makes sense, क्योंकि यार वो अनबिलीवेबल एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल प्लेयर है भाई, बाहर से कहीं आए, अर्थ का तो है नहीं वो, और ऐसे प्लेयर्स के बारे में मैं क्या ही बोलूँ, समझ रहे हो? तो भाई इट इज़ अनबिलीवेबल कि भाई जब देखो, जब भी बार्सिलोना खराब खेलती है, व्हेनेवर दे प्ले बैड, पेद्री फिर भी स्टैंड आउट करता है, समझ रहे हो? एंड आई नो भाई लोग प्रेस करते हैं कि भाई बारसा अच्छी खेली, रफीना ने हैट्रिक मारा, लमीन ने हैट्रिक असिस्ट दे दी वगैरह वगैरह, बट भाई जब भी बारसा खराब खेलती है, वन प्लेयर इज ऑलवेज प्लेइंग गुड, ऑलवेज फाइटिंग अलोन, विच इज पेद्री भाई। कोई भी गेम हो, कैसा भी गेम हो, कैसा भी खेल रहे हैं उसके टीममेट, वो हमेशा अच्छा खेलता है। एंड आई थिंक दैट इज पेद्री कंसिस्टेंसी भाई। उसको इंजरी फ्री रखो तो भाई वो तुमको ट्रॉफी लेस फ्री रख देगा, समझ रहे हो? ट्रॉफी जिताएगा तुमको, समझ रहे हो भाई? उसी के साथ भाई पेद्री के साथ एक और उसका साथी जरूर है, एक और भाई पेद्री का पार्टनर इन क्राइम भाई, ऑफ कोर्स लमीन यमाल, 3 से आया हुआ हसल हार्ड का लौंडा भाई, लमीन यमाल भाई। एंड देखो यार उसका अच्छा गेम भी नहीं था, एवरेज था लमीन यमाल, ढंग से खेल भी नहीं रहा था वो,
अरे वो पिच घटिया थे, ड्रिबल नहीं हो रहे थे उससे, बट फिर भी एक असिस्ट, एक मैच विनिंग क्रॉस, ऐसे इम्पैक्ट दे देते हैं भाई ऑन एवरेज नाइट लमीन यमाल साहब। मतलब भाई कौन सा प्लेयर है ऐसा दुनिया में ऑन अ डे विच इज़ कंसिडर्ड टू बी हिज बैड गेम वो मैच जिताता है, समझ लो। तो ऐसे प्लेयर भाई नहीं होते भाई, ऐसे प्लेयर नहीं मिलते तुमको। नंबर 10 उसको मिला है इस सीज़न, और भाई ही इज़ लिविंग अप टू दैट नंबर 10 हाइप मेरे हिसाब से अभी तक तो भाई। क्योंकि भाई यू वांट लमीन यमाल ऑन द बॉल, समझ लो। कभी कभी दुख होता है मेरे को कि भाई टच लाइन विंगर खेल रहा है वो, रफीनिया नंबर 10 खेल रहा है। मैं कभी कभी विश करता हूँ कि लमीन यमाल खेले, इनसाइड खेले, आए वो कट इन करने की जगह भाई इनसाइड में ही रोम करे, मज़ा आएगा देखने में सर। बट आई थिंक इज़ टू यंग फॉर दैट। जवान है अभी भाई, लौंडा 18 साल का लौंडा है, उसको बड़े होने तो थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबिलिटी देंगे और ज़्यादा। अभी के लिए भाई टच लाइन विंगर की तरह ही वो बेस्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड है। तो जस्ट इमेजिनिंग हिम प्लेइंग सेंट्रली गिव्स यू द गूज़बम्प्स। लमीन यमाल भाई अनफैथमेबल टैलेंट है, तुम यकीन नहीं कर सकते ऐसा टैलेंट है वो। इसी की तरह ना एक और अनफैथमेबल चीज़ होती है भाई इस गेम में। ला लीगा में एक और ऐसी चीज़ है जिसको देख के तुमको लगेगा कि यार ये एग्जिस्ट कैसे कर रहा है यार, हाउ द हेल डज दिस एग्जिस्ट। वो चीज़ है भाई ला लीगा के रेफरीज की कॉम्पिटेंस हो, इनकॉम्पिटेंस जो रेफरीज दिखाते हैं ला लीगा के। कोई भी यूरोप में ऐसा कोई लीग नहीं है जहाँ पे ऐसे रेफरीज हों, इनके स्टैंडर्ड हर मैच में चेंज हो जाते हैं, समझ लो। और पिछले मैच में मैंने बात की थी यार, पिछले मैच के बारे में मैंने बात की थी कि रेफरीज ना एक स्टेटमेंट देना चाह रहे थे मैड्रिड को कि यार अगर हमको रिंग करना होता तो हम इतनी बुरी तरह रिंग कर देते गेम। एंड आई थिंक भाई दैट वाज फेयर कि भाई स्टेटमेंट दो अपनी, स्टैंड अप फॉर योरसेल्फ, समझ रहे हो। तो इस गेम में ना वो दे डाइवर्टेड बैक टू बीइंग व्हाट दे आर, वो डर गए। अब देखो तुमको अगर स्टेटमेंट देनी है जो पिछले मैच में तुमने दी थी मार्को के खिलाफ, तो भाई ऑल आउट जाओ ना यार। ऐसा कैसे आधा वादा कैसे कर रहे हो यार, ऐसा थोड़ी कि 15 कदम चले 20 कदम भी चले, ऐसा नहीं करना है यार। 15 कदम चलो फिर एक एक करके चलो, कोई बात नहीं। और बट इस गेम में भाई वो डर गए, फट गई उनकी भाई फालतू डिसीजन। हैंड बॉल दे दिए भाई, भाई बाल्डे क्या करे भाई इंस्टेंस में, क्या करेगा बाल्डे का बताओ। हाथ काट के आ जाए, घर छोड़ के आ जाए हाथ वो। जिस तरीके से रूल ये इंटरप्रेट करते हैं, अब तो यही करना पड़ेगा भाई, हाथ वहाँ छोड़ा घर पे लूले होके खेलो। मतलब समझ रहे हो, ऐसे कैसे, ऐसे नहीं चलेगा यार। आई थिंक रेफरीज की जो स्टैंडर्ड है भाई अभी ख़राब है ला लीगा में। क्वेश्चन नहीं करता कोई इनको, फेडरेशन क्वेश्चन नहीं करती कि भाई कोई बात नहीं, वो तो गलती होती है, इंसान ही तो तुम। वही इंसान अगर हर मैच में 2-3 गलतियाँ कर दे तो इंसान पे क्वेश्चन उठने चाहिए मेरे हिसाब से, समझ रहे हो। उसकी इंसानियत पे क्वेश्चन उठने चाहिए, नहीं उठते क्वेश्चन। ला लीगा में कुछ नहीं होता है ऐसा वैसा, मतलब रेफरी की गलती कभी नहीं हो सकती है ला लीगा में। गलती होती है तुम्हारी, तुमने पैसे खिलाए होंगे इसलिए शायद से यार, तुमने कम पैसे खिलाए होंगे इसलिए शायद से तुम्हारे खिलाफ डिसीजन दे दिए, समझ रहे हो। ला लीगा में ऐसे ही होता है भाई। और एट दिस पॉइंट भाई आई एम काइंड ऑफ यूज्ड टू इट कि भाई इवेंचुअली ये रेफरीज डरपोक हैं। मेरे को लगा था कि पिछले मैच में जो हुआ मैच के खिलाफ, शायद से भाई रेफरीज फाइनली दे आर स्टैंडिंग अप फॉर देमसेल्व्स, समझ रहे हो। दे आर नॉट बाउंड डाउन टू द अथॉरिटी, टफ डिसीजन ले रहे हैं। बट नहीं भाई वैसे ही है वो, उन पे ऐसे ही चलता है। कोई बात नहीं भाई, इसी के साथ भी वीडियो को एंड करता हूँ मैं यार। अगले हफ्ते फिर मैच है हमारा, कैंप नु रिटर्न नहीं हो रहा अभी तक, चश्मे टूटे हुए हैं मेरे, कोई बात नहीं। बट कैंप नु रिटर्न नहीं हो रहा अभी तक, अपेरेंटली नहीं भी कर रिटर्न, शायद फरवरी तक डिले कर देंगे लोग रिटर्न कैंप नु का, विच इज़ भाई वेरी वेरी सैड, वेरी एम्बैरेसिंग। कौन सी कंस्ट्रक्शन हो रही है भाई, इतना क्या टाइम लगा दिया यार। कोई बात नहीं, अब क्या कर सकते हैं भाई। गुड बाय भाई, गुड बाय एंड पीस आउट एंड हैव अ गुड डे।